हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वीटी एंड वेलकम टू लर्निंग विदाउट बर्डन। तो आज हम डिस्कस करेंगे पियाजे के थ्योरी की क्रिटिसिज्म की। इग्नोर कल्चर। पियाजे जो है उसने कल्चर को इग्नोर किया। जैसा कि हमने पढ़ा था कि पियाजे सबसे ज्यादा महत्व किसको देता है? एज को। तो पियाजे सबसे ज्यादा महत्व देता है एज को, यानी कि आयु को। पियाजे का मानना है कि बच्चे का जैसे जैसे एज होगा वैसे वैसे ही उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 और 11 एंड अबव। तो ये पियाजे ने कहा है कि ऐसे ऐसे स्टेजेस में डेवलपमेंट होता है और सर्टन एज दे दिया है कि इस एज में आकर ही बच्चा ये काम कर सकता है। और ऐसा कहीं पर भी पियाजे ने नहीं बताया कि अलग अलग कल्चर में बच्चे अलग अलग तरह से ग्रो करते हैं, उनका कल्चर का प्रभाव होता है। कल्चर को पियाजे ने पूरी तरह से इग्नोर किया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक प्रभाव को अनदेखा किया, सांस्कृतिक प्रभाव को पूरी तरह से इग्नोर किया है या सांस्कृतिक प्रभाव की उपेक्षा की गई है। ठीक है, सांस्कृतिक प्रभाव की उपेक्षा की गई है। तो ये एक पहला रीजन है जिसके कारण कि पियाजे की आलोचना हुई है। दूसरा रीजन है इग्नोर द इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग। पियाजे का मानना है कि बच्चे का उम्र होगा तभी वो सीखेगा। जब बच्चे का उम्र होगा, एज होगा, तब उसका वो जीन से जो उसको गुण मिले हैं, जिसको कि पियाजे मैच्योरिटी कहते हैं, वो समय के साथ अनफोल्ड होगा और तब जाकर के वो चीज, वो सर्टेन चीज को सीख पाएगा। लेकिन पियाजे ने ट्रेनिंग को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया है, जबकि वास्तविकता ये है कि आप ट्रेनिंग अगर बच्चे को सही से देते हैं, मान लीजिए किसी बच्चे को सही से प्रॉपर ट्रेनिंग मिल रहा है किसी चीज के लिए और किसी बच्चे को ट्रेनिंग नहीं मिल रहा है, तो चाहे ट्रेनिंग नहीं मिलने वाले बच्चे की एज ज्यादा ही क्यों ना हो, जिसको ट्रेनिंग मिला है वो ज्यादा अच्छा करेगा। मान लीजिए ये एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है ये ए और एक बच्चा है ये बी। अब ए जो है ये मान लीजिए कि 11 साल का है, ठीक है। अब बी जो है ये 8 साल का है। ए तो 11 साल का हो गया, लेकिन इसको आपने कभी स्कूल नहीं भेजा, किसी तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं दी। और जो 8 साल का है वो एक बहुत अच्छे घर में, उसको 3 साल से ही माँ बाप ने स्कूल भेजना शुरू कर दिया। बी को अब 3 साल से ही स्कूल जा रहा है, उसको ट्रेनिंग मिल रहा है हर चीज के लिए, खेल कूद के लिए, पढ़ाई के लिए, हर चीज के लिए ट्रेनिंग मिल रहा है। तो क्या होगा, किसका डेवलपमेंट ज्यादा होगा? बी का होगा ना। जिसको ट्रेनिंग मिलेगा उसका ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन पियाजे ट्रेनिंग को कोई महत्व नहीं देते हैं। पियाजे क्या कहते हैं कि नहीं, जिसका एज ज्यादा होगा वही ज्यादा सीख सकता है, कम एज वाले को आप ट्रेनिंग दे करके नहीं सिखा सकते। तो ट्रेनिंग के महत्व को इग्नोर किया है पियाजे ने। इस बात के लिए भी पियाजे की आलोचना होती है। ठीक है, और एक तीसरी बात जो है वो है डिसकॉन्टिन्यूअस। जो भी साइकोलॉजिस्ट जो हैं, जो भी कहते हैं कि डेवलपमेंट हमारा स्टेजेस में होता है, पियाजे ने क्या कहा कि हमारा डेवलपमेंट जो है वो स्टेजेस में होता है। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेजेस में। तो जो भी कहते हैं कि स्टेजेस में डेवलपमेंट होता है वो कॉन्टिन्यूअस थ्योरी को नहीं मानते, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि स्टेज में हो रहा है। पियाजे तो कह रहे हैं कि स्टेज में हो रहा है, यानी कि वो कॉन्टिन्यूअस थ्योरी को नहीं मान रहे। तो पियाजे ने डेवलपमेंट को सतत नहीं माना, सतत नहीं माना, इसलिए भी पियाजे की आलोचना होती है। जबकि डेवलपमेंट का जो थ्योरी प्रिंसिपल हमने पढ़ा, उसमें क्या पढ़ा है कि डेवलपमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। डेवलपमेंट जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन पियाजे ने स्टेजेस में माना है, यानी कि पियाजे ने डेवलपमेंट को कॉन्टिन्यूअस नहीं माना है। तो इसके लिए भी पियाजे की आलोचना होती है कि पियाजे जो है डेवलपमेंट को कॉन्टिन्यूअस नहीं मानते। ठीक है, इसके बाद एक और पॉइंट जो है जिसके लिए पियाजे की आलोचना होती है वो है अंडर एस्टिमेट द चिल्ड्रन। ठीक है,
पियाजे ने जो है अंडर एस्टिमेट किया है चिल्ड्रन को, कम आंका है, बच्चे को कम आंका। पियाजे का मानना है कि जब तक बच्चा 11 साल का नहीं हो जाता है, जब तक कि उसकी बायोलॉजिकल एज जो है वो 11 साल नहीं हो जाती है, तब तक आप उसको अलजेब्रा नहीं सिखा सकते, तब तक आप उसको ज्योमेट्री नहीं सिखा सकते, मतलब कि तब तक आप उसको एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में नहीं बता सकते। जबकि वास्तव में यह देखा गया है कि अगर किसी बच्चे को प्रॉपर ट्रेनिंग मिले, सही माहौल मिले, सारा कुछ अच्छा दिया जाए, तो उसको उससे कम एज में भी सिखाया जा सकता है। ठीक है। तो बच्चे, इसलिए भी पियाजे की आलोचना होती है क्योंकि पियाजे ने बच्चे को अंडर एस्टिमेट किया है। ठीक है। इस इसके लिए भी पियाजे की आलोचना होती है। और एक है ओवर एस्टिमेट द अडल्ट। पियाजे जो है वो अडल्ट को ओवर एस्टिमेट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए पियाजे के नज़र में अगर एक बच्चा 5 साल का है, एक 10 साल का है और एक 15 साल का है, ठीक है, या एक 25 साल का है, तो पियाजे के अनुसार हर हाल में ये जो 25 साल का आदमी है ये सबसे ज्यादा तेज होगा। ठीक है। अगर इस तीनों में तुलना की जाए तो हर हाल में पियाजे को अगर हम फॉलो करते हैं तो सबसे ज्यादा कॉग्निटिव डेवलपमेंट इस तीनों में से इसका होगा जिसका एज ज्यादा है। जबकि ऐसा नहीं है। ट्रेनिंग का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, कल्चर का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, माहौल से बच्चे में बहुत अंतर पड़ता है। हो सकता है अगर इस बच्चे को ज़्यादा अच्छा माहौल मिला तो इसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट 15 साल वाले बच्चे से ज़्यादा हो जाए। तो पियाजे ने क्या किया, बच्चे को अंडर एस्टिमेट किया, चिल्ड्रन एडल्ट को ओवर एस्टिमेट किया। सबसे ज़्यादा महत्व पियाजे ने एज को दिया, कल्चर को पूरी तरह से इग्नोर किया, ट्रेनिंग के महत्व को पूरी तरह से इग्नोर किया, कॉन्टिन्यूअस नहीं माना। तो ये सारी कुछ बातें हैं जिसके लिए पियाजे की आलोचना की जाती है। ठीक है। तो आप ये सारे पॉइंट्स याद रखेंगे, एग्जाम में इस बार इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो अब आपको क्लियर हुआ होगा कि पियाजे की आलोचना क्यों की गई है। अगर आपको क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक